अगर आप अपना करियर को फॉरेन कंट्री में परस्यू करना चाहते हैं तो आज मैं आपको 6 ऐसा करियर ऑप्शंस बताऊंगा जिसे करके आप अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं अपना करियर को लेकर के, अपना काम को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है मेरा ज़िंदगी से या फिर इनकम से या फिर करियर से, तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। आपको इस वीडियो को देखना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मुझे कुछ मुकाम हासिल करना है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं उन पेरेंट्स को ही बोलना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे एक सही दिशा में जाएं, सही काम करें, सही जगह जा करके अपना लाइफ को सेटल करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं उन स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे आप करियर के बारे में सोच रहे हैं कि किस सेक्टर में जाना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो क्यों ना आपको दोस्तों को मिले। तो मेरा आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई हर कोई करता है, हर कोई सोचता है कि पढ़ाई करने के बाद जॉब मिल जाए, लेकिन अगर आप सही सेक्टर का पढ़ाई नहीं करेंगे, जिस सेक्टर को लोगों का डिमांड है, अगर उस सेक्टर का पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा कैसे। लोग सिंपली दूसरों को देख करके पढ़ाई करते हैं, कोर्सेस करते हैं, और बाद में कोई जॉब ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है। वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहें तो मैं 6 डिफरेंट सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो सबसे हम पहले आज बात करेंगे गल्फ कंट्री का, क्योंकि आपका पहला एंट्री होना चाहिए गल्फ कंट्री में। एक बार आप एंट्री ले लेते हैं गल्फ कंट्री में ना, उसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, वीजा रिजेक्शन नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। जो सबसे पहला जो डिमांडेड सेक्टर है वो है इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस। अगर आप गल्फ गए होंगे, गल्फ देखते होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग आए दिन बनते जाते हैं, तो सिर्फ बिल्डिंग बनने से नहीं चलेगा ना, उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है कि नहीं। तो मेंटेनेंस एक डिपार्टमेंट है जो हर वक्त बड़े बड़े बिल्डिंगों को मेंटेनेंस करते हैं। साथ ही साथ पहले हमने जिक्र किया इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है तो आपको वहां पर आसानी से जॉब मिल जाएगा। तो आप सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई करें, आपका बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग का जिक्र क्यों किया, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो बिल्डिंग है ना सिर्फ गल्फ में बल्कि इंडिया में भी, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं गल्फ का, ठीक है। दुबई है, अबू धाबी है, कुवैत, कतर, ओमान, हर एक कंट्री का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दुबई और अबू धाबी की बात करें, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है अभी, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ हर वक्त वर्कर्स की कमी है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, चाहे आप प्लम्बर की बात करें, इलेक्ट्रिशियंस की बात करें, एसी टेक्नीशियंस की बात करें, सिविल सुपरवाइजर की बात करें, सिविल इंजीनियर की बात करें, आप मेसन्स की बात करें, टाइल्स मेसन्स की बात करें, कोई भी जॉब ले लें आप कंस्ट्रक्शन लाइन में, हर समय वहाँ वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस सेक्टर में पढ़ाई किए हों, चाहे आप ITI किए हों, चाहे आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हों, आपका बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। और ना सिर्फ डिमांड बल्कि सैलरी भी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि जहाँ डिमांड है वहाँ सैलरी मिलेगा। तो ये पहला आपका सेक्टर है जिससे आपको पढ़ना चाहिए और इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो दूसरा सेक्टर है दोस्तों वो है IT, डेटा एंड AI। आप जानते हैं AI का युग आ चुका है। बिना AI का अगर आपने इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है आगे। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है AI के ऊपर। आपको पता ही होगा, अभी अबू धाबी में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का हब बनने जा रहा है, जहां पर AI का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो अगर आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं तो AI में ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको अबू धाबी में आसानी से जॉब मिल जाएगा और सैलरी इंडिया से कम 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगा, क्योंकि एक नया सेक्टर आ रहा है अबू धाबी में। और दुबई, अबू धाबी ये चाहता है कि वहाँ हर चीज़ ऑटोमेटेड हो, हर चीज़। तो उसके लिए बैकएंड जरूरत पड़ता है और बैकएंड में AI वाले काम कर सकते हैं। तो अगर आप AI का नॉलेज रखते हैं, AI का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तीसरा सेक्टर हेल्थ केयर एंड मेडिकल। क्यों ज़रूरत है? अरे भाई, जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन के लोग काम कर रहे हैं, अगर आपके पास IT के लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ मेडिकल ज़रूरत है कि नहीं है। तो अगर आपने डॉक्टरी का पढ़ाई किया हो, अगर आपने फार्मासिस्ट का पढ़ाई किया हो, अगर आपने नर्सिंग का पढ़ाई किया हो, या फिर कोई सपोर्टिंग डिपार्टमेंट जो होता है मेडिकल लाइन का, उसमें पढ़ाई किए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो यहाँ आपको जॉब मिल जाएगा एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, एज ए फार्मासिस्ट, एज ए सपोर्टिंग एसोसिएट्स,
बहुत सारे जॉब यहां पर अभी आ रहे हैं फिलहाल, और आगे जैसे जैसे और बढ़ते जाएगा इंडस्ट्री दोस्तों, आपका डिमांड बढ़ते जाएगा। चौथा, अगर आपने 3 सेक्टर बारे में जान गया तो चौथा सेक्टर होगा उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाई किया हो तो आपको बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है गल्फ में, क्योंकि कोई भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिना डिजिटल का आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज के समय में तो हर एक के पास मोबाइल है, तो बिना डिजिटल का कोई कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाई किया है तो आपको बहुत ज्यादा डिमांड के साथ साथ अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। अगर आपका इंटरेस्ट इस लाइन में हो तो अभी से आप पढ़ाई करने का प्लान कर लें। जैसे कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की जरूरत पड़ता है, एसईओ स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ता है, वेबसाइट मेकर का जरूरत पड़ता है, और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का, एसोसिएट की जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह का तमाम डिफरेंट जॉब आपको मिल सकता है। पांचवा इंडस्ट्री जो है होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट दोनों एक ही है, ठीक है, ये हॉस्पिटैलिटी के अंडर में आता है। और आप समझ सकते होंगे जब ये सारे सेक्टर आते हैं तो वहां पर बिना होटल इंडस्ट्री का, बिना टूरिज्म का वो कंट्री ग्रो ही नहीं कर सकता है। और फिलहाल आप देख रहे होंगे अबू धाबी है, दुबई है, टूरिज्म में बहुत अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। और यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड होता है उन एसोसिएट्स का जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई किया हो, जिन्होंने टूरिज्म सेक्टर का पढ़ाई किया हो। उनका यहां पर सैलरी भी अच्छा मिल जाता है, इनकम भी अच्छा हो जाता है, और डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और जो आखिरी सेक्टर में बताने जा रहा हूं आपको, इन सभी सेक्टर को मैनेज करने वाला है फिनांस, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। अगर आप फिनांस से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप अकाउंट से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि दुबई और अबू धाबी में इतना ज्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो यहां पर बहुत सारा बैंकिंग आ रहा है, बहुत सारा अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा फिनांस का जरूरत पड़ता है। तो भाई यहां पर भर भर के आपको जॉब मिलने वाला है। तो आज मैंने जो 6 सेक्टर बताया दोस्तों, इन 6 सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस हो सकता है। अगर आप फिलहाल 10th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इन 6 सेक्टर का करियर ऑप्शंस चुनें ताकि आप अपने जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। अगर आप सिंपली पढ़ाई करेंगे, ठीक है, देखा जाएगा, तो जिंदगी आपको दिखता रहेगा और लास्ट में आप रोते रहेंगे। आशा करता हूं आज मैंने जो 6 सेक्टर का नाम बताया आपको, उसमें आप जरूर ध्यान देंगे और अपने आप को उसमें मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपका करियर तराशेंगे, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल से देखते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।